गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। बाल मंदिर के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, हम लोग बात कर रहे थे द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव, और हमारा एक फॉर्मूला हमको लास्ट मिला था। ये आपके सामने फॉर्मूला आपको दिख रहा है यहाँ पर। V इज इक्वल्स टू के पी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला हम लोगों ने लास्ट में कल क्या किया था, डेराइव किया था, ध्यान रखना। ये फॉर्मूला अपने को लास्ट में हमें मिला था, ठीक है। अब देखो आगे क्या ध्यान रखना है। अब इसमें कुछ चीजें आपको और ध्यान रखनी है, जैसे मैं आपको पहली बार देख लें इसको। देखो इधर अब मैं आपको कुछ बातें बताने वाला हूँ यहाँ पर। देखो यहाँ पर जो थीटा है ना, ये थीटा जो एंगल है उसकी अगर बात करूं, ये एंगल P सदिश व R सदिश के मध्य है। थीटा जो ये P सदिश से R सदिश के मध्य है। थीटा चेंज भी हो सकता है। अब इसको समझो, यहाँ पर इसका क्या यूज है उसकी हम बात करते हैं। इसको हम कैसे हम लोग इसको यहाँ पर समझेंगे उसको हम देखते हैं। देखो जरा, इसको अगर मैं डॉट प्रोडक्ट के रूप में लिखना चाहूं तो कैसे लिखेंगे? V इज इक्वल्स टू के पी सदिश डॉट आर कैप बट्टे में क्या होगा, आर स्क्वायर। आपको पता है ए डॉट बी क्या होता है, ए बी कॉस थीटा। क्या होता है? ए बी कॉस थीटा। तो पी सदिश डॉट आर कैप, यह क्या होगा, P का परिमाण इंटू आर कैप का परिमाण 1, साथ में क्या आ जाएगा, कॉस थीटा। ये चीज आपको क्या करनी, ध्यान रखनी, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये हम लोगों ने यहाँ पर कैलकुलेट किया। अब कुछ कंडीशन डाल देते हैं। क्या करते हैं, कुछ कंडीशन डाल देते हैं। कंडीशन कैसे, इसको देखो यहाँ पर। अब अगर कुछ कंडीशन अगर हम यहाँ पे डालें तो क्या होगी कंडीशन, देखें इधर। एक सेकेंड। अगर मैं यहाँ पर कुछ कंडीशन डाल दूं, क्या होगी कंडीशन, देखो। यदि यदि थीटा क्या हो, 0 डिग्री। 0 डिग्री का मतलब कैसा बिंदु होगा, अक्षीय बिंदु। कैसा बिंदु, अक्षीय। जैसे -Q और +Q। विभव इस बिंदु पे निकालना है, P बिंदु पर। उस केस में क्या होगा, cos 0 की वैल्यू क्या होती है, 1। तो V बराबर क्या हो जाएगा, K इंटू पी कॉस 0 बटा आर स्क्वायर बराबर क्या आएगा, के पी बटा आर स्क्वायर। और यदि थीटा क्या हो, 90 डिग्री। 90 डिग्री का मतलब कैसा बिंदु, निरक्षीय बिंदु। कैसा बिंदु, निरक्षीय। cos 90 क्या होता है, 0। इस केस में विभव क्या आएगा, 0। तो ध्यान रखना, निरक्षीय बिंदु पर विभव सदैव क्या होता है, 0 होता है। और अक्षीय बिंदु पर क्या होता है, के पी बटा आर स्क्वायर। ये दो कंडीशन आपको ध्यान रखनी है। यहाँ देखो मैं आपको डायग्राम में भी दिखा देता हूँ। इस चीज को हम लोग डायग्राम में भी क्या करते हैं, देख लेते हैं। देखो ये जो बिंदु होगा ना, ये इसके सीध में यहाँ पर ये बिंदु होगा अक्षीय, और ये जो बिंदु होगा वो क्या होगा, निरक्षीय। तो अक्षीय बिंदु पर विभव क्या होता है, 0 होता है। क्या, केपी बटा आर स्क्वायर होता है। और निरक्षीय बिंदु पर विभव क्या होता है, 0 होता है। तो ये हमारी कंडीशन थी जो हमको क्या करनी है, ध्यान रखनी है अच्छे से। इसको हमको क्या करना है, अच्छे से दिमाग में सेट रखना है, ध्यान रखना है। अब इस चीज का आप लोग स्क्रीनशॉट ले ले अच्छे से।
बढ़िया तरीके से स्क्रीनशॉट ले ले इसका। ठीक है, अब देखो इधर, तो फॉर्मूला आ गया अपने पास। यहाँ देखो, द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु P पर विभव के, अब यहाँ पर अपने को फाइनल विभव कहाँ होता है, अक्षीय रूप में सम्मित होता है। निरक्षीय पे हमेशा विषुवतीय बिंदु या निरक्षीय बिंदु पे हमेशा क्या होता है, जीरो होता है। ये आपको ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं आगे। इस पे कोई क्वेश्चन अगर हमारे पास होगा तो ले लेते हैं। कोई सवाल ले लेते हैं हम लोग। कोई न्यूमेरिकल मैं ढूंढ के रखता हूँ, एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड। न्यूमेरिकल नहीं, बाद में इसको देखते हैं। मैं दूसरी पीडीएफ में न्यूमेरिकल ढूंढ के रखता हूँ। अभी हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का नाम है समविभव पृष्ठ। टॉपिक का नाम क्या है, समविभव पृष्ठ। ये अपना टॉपिक है, ठीक है। इसको हम डिस्कस करने वाले। समविभव पृष्ठ, इसको कहते हैं इक्वी पोटेंशियल सरफेस। क्या कहते हैं इसको, इक्वी पोटेंशियल सरफेस। क्या होता है, कोई भी ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव सदैव नियत रहता है, क्या कहलाता है, समविभव पृष्ठ। जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव सदैव नियत रहता है, क्या कहलाता है, समविभव पृष्ठ। ध्यान रखना, इक्वी पोटेंशियल सरफेस। यहाँ पर ध्यान रखना, हमने कोई भी एक ऐसा एक पृष्ठ ले लिया। अब इस पृष्ठ के किसी भी बिंदु पर विभव क्या है, हर एक बिंदु पर विभव का मान क्या है, समान है। ऐसा पृष्ठ क्या कहलाता है, समविभव पृष्ठ। तो समविभव पृष्ठ की परिभाषा क्या होगी, कोई भी ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव सदैव क्या रहता है, नियत रहता है, क्या कहलाता है, समविभव पृष्ठ कहलाता है। ध्यान रखना। अब यहाँ पे आपको क्या ध्यान रखना है, यहाँ पे हमें ध्यान रखना है कि समविभव पृष्ठ पर एक परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में कोई कार्य नहीं करना पड़ता। समझना, जैसे देखो, ये मान लो कोई समविभव पृष्ठ है। इस पर विभव कितना है, v। इस पे विभव कितना है, v। अब आवेश को मैं यहां से यहां तक लेके गया, ठीक है। अब आपको पता है, जब आपने विभवांतर की बात की थी, क्या होता है, W/Q। तो W बराबर क्या होगा, Q इंटू डेल्टा वी। और यहाँ पर विभव क्या है, समान है। विभवांतर क्या होगा, जीरो। तो कार्य भी क्या होगा, जीरो। क्योंकि दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर विभव नियत है। विभव नियत है, इसका मतलब क्या है, विभवांतर क्या होगा, विभव नियत है, इसका मतलब क्या है, विभवांतर क्या होगा, विभवांतर शून्य होगा। तो कार्य भी क्या होगा, शून्य होगा। हमेशा ध्यान रखना, समविभव पृष्ठ के एक मतलब पृष्ठ के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक किसी आवेश को ले जाने में किया गया कार्य सदैव क्या होता है, शून्य होता है। क्यों, क्योंकि वहां पर हमें कोई वर्क करना नहीं पड़ता, क्योंकि वहां पर कोई विभवांतर है ही नहीं। जब कोई विभवांतर नहीं होगा तो कार्य ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ये खास करके ध्यान रखना। आगे देखो, देखो, किसी बिंदु से गुजरने वाला समविभव पृष्ठ उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र के क्या होता है, लंबवत। उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र के क्या होता है, लंबवत। समझो इस चीज को। जैसे देखो इधर,
आपको पूरी एक चीज को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। सपोज ये कोई विद्युत क्षेत्र है और एक पृष्ठ है जो इस विद्युत क्षेत्र के लंबवत है, जो इस विद्युत क्षेत्र के इसको मैं ऐसे ड्रॉ करता हूँ, मैं यहाँ ड्रॉ कर लेता हूँ। ये एक पृष्ठ है जो विद्युत क्षेत्र के क्या है, लंबवत है। अब यहाँ समझना, यहाँ पर मैं एक आवेश को, ये बिंदु ए है और ये बिंदु बी है। ये जो पृष्ठ है वो कैसा पृष्ठ है, समविभव पृष्ठ है। और ये विद्युत क्षेत्र बिंदु ए। अब मैं क्या कर रहा हूँ, आवेश को जब मैं ए से बी बिंदु ले जा रहा हूँ, यहाँ पर कोई आवेश क्यू है, कोई आवेश क्या है, क्यू है। अब मैं जब इसको लेके आ रहा हूँ, इस आवेश क्यू पर जो विद्युत बल कार्य करेगा वो इस दिशा में कार्य करेगा। ठीक है, विद्युत बल कार्य करेगा इस दिशा में, और आवेश गति कर रहा है वो इस दिशा में कर रहा है। तो इस केस में थीटा कितना है, 90 डिग्री। थीटा कितना है, 90 डिग्री। तो W बराबर क्या हो गया, एफ एस कॉस थीटा। कार्य क्या होगा, 0। मतलब अगर विद्युत क्षेत्र के लंबवत है तो इसको लंबवत आवेश को गति करवाने में कार्य कुछ नहीं करना पड़ता। ध्यान रखना, क्योंकि जब विद्युत क्षेत्र के लंबवत आवेश गति करेगा, W बराबर एफ डॉट एस, और थीटा अगर 90 है तो कार्य ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये कंडीशन आपको ध्यान रखनी है कि किसी बिंदु से गुजरने वाला समविभव पृष्ठ सदैव उस बिंदु के क्या होता है, लंबवत होता है। क्या होता है, लंबवत, क्योंकि वहां कार्य 0 करना पड़ता है। अब एक और चीज आपको बताने वाला हूं, यहाँ पर देखो मैं बताने वाला हूँ, यहाँ देखे, यहाँ देखो मैं आपको एक और चीज बताने वाला हूँ। अब देखो उधर, यहाँ पर एक विद्युत क्षेत्र ई है। अब मैं, ये एक समविभव पृष्ठ, ठीक है, ये एक दूसरा समविभव पृष्ठ, और एक ये तीसरा समविभव पृष्ठ। ठीक है, यहाँ विभव है V1, यहाँ विभव है V2, यहाँ विभव V3। अब मैं जब विद्युत क्षेत्र की दिशा में जाऊंगा, आपको पता है विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होती है, यहाँ पर क्या हो सकता है, प्लस, यहाँ पर क्या होता है, माइनस। तो जब प्लस बिंदु से दूर जाएंगे, ऑटोमेटिक आपको पता है ना, जैसे ये इस बिंदु पे विभव क्या होगा, के क्यू बटा R1, यहाँ आएंगे तो के क्यू बटा R2, यहाँ आएंगे तो क्या होगा, के क्यू बटा R3। पर जैसे जैसे मैं यहाँ जाऊंगा तो विभव क्या होगा, घटेगा। V1 इज ग्रेटर देन V2 इज ग्रेटर देन V3। अर्थात क्या लिख सकते हैं, विद्युत क्षेत्र की दिशा में, विद्युत क्षेत्र की दिशा में आगे बढ़ने पर, आगे बढ़ने पर विद्युत क्षेत्र की दिशा में आगे बढ़ने पर विभव घटता है। एक सेकंड, इसको मैं थोड़ा सा,
देखो थोड़ा रुक गया था बीच में। विद्युत क्षेत्र की दिशा में आगे बढ़ने पर विभव घटता है। क्या होता है? विभव क्या होता है? विभव घटता है। तो इस चीज को भी नोट कर लेना, ये सवाल पूछा हुआ एग्जाम के अंदर, ध्यान रखना। ठीक है, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट साथ में लेते रहें। जो भी एक्स्ट्रा चीज है उनका भी आप लोग स्क्रीनशॉट अच्छे से क्या करें, लेते रहें। अब देखो, किसी एकल आवेश के लिए, नीचे एक नोट लिखा हुआ है, किसी एकल आवेश के लिए समविभव पृष्ठ संकेंद्रीय गोलों के रूप में, देखो यहाँ पर ये एकल आवेश के लिए ये संकेंद्रीय गोलों के रूप में होता है, और किसी अक्ष के अनुदिश इस प्रकार से होता है। अब यहाँ पर ध्यान रखना, यहाँ पर जैसे V1 होगा, यहाँ V2 होगा, यहाँ V3 होगा, तो V1 इज ग्रेटर देन V2 इज ग्रेटर देन V3। मैंने अभी बताया विद्युत क्षेत्र की दिशा में आगे बढ़ने पर विभव घटता है। और यहाँ पर इस गोले पे सपोज V1 है, इस गोले पे V2, इस पे V3, प्लस ये विद्युत क्षेत्र की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, तो सेम चीज V1 इज ग्रेटर देन V2 इज ग्रेटर देन V3। तो ध्यान रखना, विद्युत क्षेत्र की दिशा में आगे बढ़ने पर विभव हमेशा क्या होता है? घटता है, खास करके ध्यान रखना है। तो ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए समविभव पृष्ठ के बारे में। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है जो मैंने आपको बताए थे, ध्यान रखना, ये आपको सारी की सारी बातें पता होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोग अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लें। कल हम लोग और बात करेंगे आगे वाले टॉपिक पे। आज हम इतना ही रखेंगे, ध्यान रखना। आज थोड़ा जुकाम का इश्यू भी है मेरे। ठीक है, तो कल हम लंबी क्लास करेंगे, आज के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है, तो आप लोग क्या करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और चैनल को क्या करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।